नमस्कार सभी को दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के कपड़ों पर जो मौलाना साजिद रशीदी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उसके बाद जो उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। बीजेपी जिस तरीके से उस पर पॉलिटिक्स कर रही है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से ज्यादा किसी को महिला सम्मान की चिंता ही नहीं है। तो क्या कुछ हुआ है और ये मौलाना साजिद रशीदी है कौन, इसका भाजपा से क्या संबंध है और कैसे ये बयान बस ऑपरेशन सिंदूर पे जो संसद में बहस चल रही है, पहलगाम हमले पे जो संसद में सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश हो रही है, उससे ध्यान भटकाने का एक कोशिश है। सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो शुरुआत से समझते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव अपनी पति और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य सपा सांसदों के साथ दिल्ली की संसद मार्ग मस्जिद में गई थी। यह एक राजनीतिक बैठक का हिस्सा था जहां पार्टी के रामपुर सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी भी शामिल थे। और इस दौरे के बाद मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी डिबेट और अन्य सार्वजनिक मंचों पर डिंपल यादव के पहनावे, विशेषकर उनके सिर न ढकने को लेकर एक अपमानजनक और महिला विरोधी टिप्पणी की। और वो टिप्पणी इतनी घटिया है ना कि मैं यहाँ पे उसको दोहराना भी नहीं चाह रहा हूँ। उसने डिंपल यादव के सिर न ढके होने को इस्लामी मानदंडों का उल्लंघन बताया और कहा कि अगर उन्हें वहां पे जाना था तो उन्हें सिर ढक के जाना चाहिए था। अब आप खुद सोच के देखो, ये लोग कौन है? इनको किसने ये अधिकार दिया है कि ये मापदंड डिसाइड करेंगे कि सोसाइटी में या कहीं पे कौन कैसे पहनेगा, क्या कपड़े पहनेगा? और उसके बाद इसने जो ये टिप्पणी की है, ये किस मापदंड के हिसाब से सही है? धार्मिक मापदंड तो आप छोड़ दो, सामाजिक मापदंड के हिसाब से भी इसकी टिप्पणी इतनी घटिया है कि मैं यहाँ पे उसको रिपीट नहीं कर सकता। और इसीलिए हमारे संविधान में लिखा गया है कि लोगों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ना कि धार्मिक टेम्पर डेवलप करना है। और ये हर धर्म पे अप्लाई होता है, वरना फिर धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, लोगों के बीच में नफरत बढ़ेगी और लॉजिक और मानवता तो सबसे पहले खत्म हो जाएगा। और जो लोग अब तक नहीं जानते थे कि यार ये 2 रुपए के ट्रोल्स किनको कहा जाता है, तो आप देख लो, यही जो मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग हैं, इन्हीं को ट्रोल कहा जाता है। यही असामाजिक तत्व होते हैं। खैर, मौलाना की टिप्पणी के बाद वही हुआ जो होता है, व्यापक निंदा हो रही है। लखनऊ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 यानी महिला की लज्जा का अपमान, धारा 196 विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और धारा 197 राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वाग्रह आरोप या दावे करना और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया है। और मौलाना साजिद रशीदी जो है, ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का प्रमुख है और विवादित बयानों के मामले में एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। ऐसा नहीं है कि ये इनका कोई पहला मामला है। और उसके ऊपर इतनी निंदा होने के बाद, एफआईआर होने के बावजूद, ये आदमी अपने बयान पे कायम है और कह रहा है कि अगर अखिलेश यादव और डिंपल यादव माफी मांगे तो वो भी माफी मांगेगा। हालांकि इस ट्रोल ने अपना वो काम कर दिया जिसके लिए इसको लगाया गया था। अब इसको लेके तरह तरह से लोग बयानबाजियां कर रहे हैं, राजनीतिक घमासान बढ़ चुका है। एनडीए के सांसदों ने इसको लेकर संसद में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दफ्तियों पे महिलाओं के सम्मान के बारे में ये लोग लिख के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, उसको तुष्टीकरण की राजनीति बता रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने कुछ बोला नहीं है। दरअसल अखिलेश यादव इस समय जो राष्ट्रीय मुद्दा चल रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम हमले को लेकर संसद में बहस चल रही है, उससे ध्यान भटकाना नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि गोदी मीडिया को कोई और मौका मिल जाए और टॉपिक चेंज करें। अखिलेश यादव ने मौलाना को बहुत ज्यादा तूल ना देते हुए सीधे सीधे इसका जवाब दिया कि जो लोकसभा में हम पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। अब आप सोच के देखो, इससे ज्यादा कोई लोकतांत्रिक जवाब इस ट्रोल का हो नहीं सकता कि जो ड्रेस हमारी संसद में है, जो हमारी संसद में मान्य है, उसको हम हर जगह मान्य मान रहे हैं। ये सबसे बेहतरीन जवाब है मेरे ख्याल से। अब सवाल ये आ रहा है कि बीजेपी को अचानक इतना सपा के सांसद पे प्रेम क्यों आ रहा है कि वो ये मुद्दा उठा रही है। बीजेपी तो जनरली मुद्दों पे चुप रहने के लिए जानी जाती है। तो आप इस खुशफहमी में बिल्कुल मत रहना कि बीजेपी को अचानक से महिला सम्मान की, महिला के गरिमा की बड़ी चिंता होने लगी है। ऐसा कुछ नहीं है। डिंपल यादव का जवाब सारी स्थिति क्लियर कर देगा। उन्होंने एफआईआर का स्वागत करते हुए कहा, एनडीए का गुस्सा तब ज्यादा सार्थक होता जब वो मणिपुर हिंसा जैसी घटनाओं के दौरान महिलाओं के लिए आवाज उठाते। जब उनका आपत्तिजनक वीडियो आया था, तब उसके खिलाफ अगर संसद में नारेबाजी किए होते, तब मानते कि हाँ, बीजेपी जो है उसको महिला के सम्मान की चिंता है। वरना ये बात सबको समझ में आ रही है कि बीजेपी किसी तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा जो इस समय चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने का हर तरफ से कोशिश कर रही है। धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया, उस पर ये लोग एकदम चुप हैं। किसी भाजपा सांसद नेता, किसी का आपने बयान सुना? मोदी जी सदन से हरदम गायब रह रहे हैं, एक बार भी संसद में बैठ नहीं रहे हैं, किसी भी बहस का हिस्सा नहीं ले रहे हैं, ना तो किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। और आप खुद सोच के देखो, आज अचानक से बीजेपी वालों को महिला सम्मान याद आ रहा है। डिंपल यादव खुद सक्षम है, वो अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने गरिमा के लिए संसद से लेकर सड़क तक अपनी आवाज उठा सकती है, न्यायपालिका के पास जा सकती हैं। तो उनके लिए ये लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है दबे कुचलों की, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, जो अपने लिए लड़ नहीं सकते, उनके लिए ये लोग कभी नहीं जागते हैं। उनके साथ जब घटनाएं होती हैं तो ये उसकी निंदा भी नहीं करते। मणिपुर तो बस एक नाम है। पहलवान बेटियों का अपमान हुआ, कोई बीजेपी का नेता बोला? पटना में एम्बुलेंस में एक बेटी का रेप होता है, बीजेपी के किसी नेता ने मुंह खोला?
यूपी में महिला पुलिस कर्मियों की जहां पे ट्रेनिंग हो रही है, वहां पे खुद महिला पुलिसकर्मी ये आरोप लगा रही हैं कि उनके बाथरूम में कैमरे लगे थे। वहां पे आपको संसद में कोई आवाज सुनाई दी? ऐसा लग रहा है कि ये घटनाएं इस देश की नहीं है। और ये सब आप छोड़ो, बीजेपी के कितने नेताओं की अश्लील वीडियो को सड़क पे कुछ कर रहे हैं, कोई कहीं कुछ कर रहा है, उनके ऊपर बीजेपी खुद कार्रवाई नहीं करती और ये महिला गरिमा की, महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं। दरअसल बात ये इसलिए कर रहे हैं कि इससे इनको कई तरीके से फायदा हो रहा है। एक तो इन्हें मुद्दा चेंज करना है, दूसरा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला एंगल भी मिल जा रहा है, और तीसरा इस समय बीजेपी जो है वो पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, इसको छोड़ के किसी भी टॉपिक को उठाने के लिए तैयार है। और जब आप मौलाना साजिद रशीदी की बातें सुनोगे, उनका इतिहास जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो बीजेपी का ट्रोल है, क्योंकि इसने ऑन कैमरा ये चीज बताई है, इनफैक्ट इसको वायरल करने की कोशिश की है कि ये बीजेपी को वोट करके आ रहा है। खैर, क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।